गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 12 के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर बालाजी पब्लिकेशन के बुक के एक्सरसाइज नंबर 8.4 से संबंधित कुछ सब्स्टिट्यूशन बताएंगे। कहने का मतलब यह है, एक्सरसाइज नंबर 8.4 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें कुछ प्रतिस्थापन किया जाता है। तो किस तरह का प्रश्न रहेगा, कुछ कॉमन सब्स्टिट्यूशन है उसी के बारे में बताना है। तो पहले इस बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद से एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे। इस समय हम लोग यह देखेंगे कि यदि कोई किसी खास तरह का कोई फंक्शन आ रहा है तो उसमें क्या सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहला है √(a² - x²। यदि इस तरह का रहेगा तो x के स्थान पर या तो a sin थीटा पुट करेंगे, नहीं तो a cos थीटा पुट करेंगे। यदि √(a² + x² या a² + x² आ रहा है तो यहाँ पर x बराबर a tan थीटा या x बराबर a cot थीटा पुट करेंगे। √(x² - a² रहेगा तो x बराबर a sec थीटा, नहीं तो a cosec थीटा पुट किया जाएगा। या √(a + x/a - x) या तो इसका रेसिप्रोकल √(a - x/a + x) रहेगा तो x बराबर a cos थीटा, और नहीं तो x बराबर a cos 2 थीटा पुट किया जाएगा। अब √(x/a - x) या √(a - x/x) रहेगा तो वहाँ पर x बराबर a sin² थीटा पुट किया जाएगा। और √(x - a/x) या √(x/x - a) रहेगा तो वहाँ पर x बराबर sec² थीटा पुट किया जाएगा। इतना तो याद रखना है। इसके अलावा भी कुछ सब्स्टिट्यूशन है जो क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन के आधार पर बताया जाएगा। तो आइए पहले एक्सरसाइज देखते हैं, उसके बाद से एक्सरसाइज लगाएंगे। प्यारे बच्चे, 14 क्वेश्चन इधर दिखाई दे रहे हैं और शेष क्वेश्चन यहाँ पर है। आइए अब एक्सरसाइज नंबर 8.4 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है d/dx ऑफ sin इनवर्स 1 - x² अपान 1 + x²। अब यहाँ पर दो तरह से किया जा सकता है। एक तो पहले वाले जिस तरीके से कर रहे थे वैसे, और नहीं तो इसको क्या करें, सब्स्टिट्यूट करके करें। तो बिना सब्स्टिट्यूट करके करेंगे तो साइन इनवर्स x की जगह पर यह लगाना पड़ेगा, फिर इसको डिफ्रेंसिएशन साइन इनवर्स थीटा, यह थीटा की जगह पर है तो अंडर वह होता है साइन इनवर्स थीटा का होता है डिफ्रेंसिएशन 1/करणी में 1 - थीटा का स्क्वायर। फिर थीटा की जगह पर यह जो है इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो बहुत कठिन सवाल हो जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूट करके बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले सवाल में कह रहा है d/dx ऑफ sin इनवर्स 1 - x² अपान 1 + x²। अब इसको दो तरह से किया जा सकता है। एक तरीका वह जिससे हम लोग अब तक करते आ रहे हैं, और दूसरा तरीका यह है कि इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, यानी कि कुछ पुट कर दिया जाए x के स्थान पर। तो क्या पुट करें और कैसे जानेंगे कि क्या पुट करेंगे। तो पहले देखा वहाँ पर साइन इनवर्स है तो यह सॉल्व हो करके या तो साइन में आना चाहिए और नहीं तो कास में आना चाहिए। तो यहाँ पर x की जगह पर यदि हम tan थीटा पुट कर दें तो होगा 1 - tan² थीटा अपान 1 + tan² थीटा। यह cos 2 थीटा का फार्मूला है। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए साइन 2a cos 2a tan 2a cot 2a ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आप आसानी से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग पुट करेंगे x = tan थीटा। लेट x = tan थीटा। तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स 1 - tan² थीटा अपान 1 + tan² थीटा। तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स है पूरा cos 2 थीटा होता है। अब यह कास है या साइन इनवर्स है तो इसको क्या करना, साइन में बदल दें। तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स साइन π/2 - 2 थीटा। यह साइन इससे कैंसिल हो जाएगा। d/dx ऑफ
पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बचेगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा का मान हम लोग यहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दें तो यह तो 0 हो जाएगा, नियतांक है। यह 2 इंटू tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2 बाई 2 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी तरह से बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे। ये यदि आपको यह कठिन पड़ रहा है तो एक दिन में एक सवाल 2 सवाल करके लगाएं, कई दिन में आसान हो जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज है। इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी इसका यूज है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखा इसी तरह से डी बाई डी एक्स आप 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो हम लोग एक्स बराबर tan थीटा पुट किए थे। यदि यहाँ पर भी एक्स बराबर tan थीटा पुट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो लिखेंगे लेट एक्स बराबर tan थीटा, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स आप tan इनवर्स। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो इसको क्या लिखा जाएगा 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, इतना हो जाएगा। तो अब यह क्या होगा डी बाई डी एक्स आप tan इनवर्स, यहाँ पर होगा इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस, इसके गुणे में एक लिखना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है इंटू tan थीटा। तो देखें tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए tan बी बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। tan से tan इनवर्स और tan एक दूसरे को समाप्त कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स पाई बाई 4 और tan थीटा के ऊपर tan इनवर्स एक्स लिख देंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा का 0 हो जाएगा, पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा सवाल देखें, डी बाई डी एक्स अब कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ पर हम लोग पुट कर दें एक्स बराबर कास थीटा, तो यह कास 3 थीटा का फार्मूला हो जाएगा डी बाई डी एक्स आप कास इनवर्स 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। तो यह क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स आप कास इनवर्स कास 3 थीटा बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स आप 3 थीटा। 3 बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स थीटा का मान रख दें, यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स एक्स। तो कास इनवर्स एक्स हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 बटे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह कास इनवर्स का फार्मूला होता है, तो यह हो जाएगा माइनस 3 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, चौथे सवाल को देखें। तो चौथे सवाल में दिया है सेक इनवर्स बराबर एक्स प्लस एक्स इनवर्स अपन एक्स माइनस एक्स इनवर्स। तो पहले इसको सॉल्व करें, इनवर्स हटाएं। सेक इनवर्स के अंदर जो चर यह एक्स पर इनवर्स है इसको हटा करके थोड़ा सॉल्व करें, तो यह बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स
एक्स प्लस 1/x बटे एक्स माइनस 1/x बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स। इससे यह कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब पिछले सवालों से यह थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। अब यहाँ पर क्या करें, पिछले पहले सवाल में हम लोग देखे हैं, उसमें था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग tan थीटा पुट किए थे तो वह cos 2 थीटा आया था। यहाँ पर हम क्या करें, वही चीज़ है लेकिन यहाँ पर माइनस साइन नहीं है, पहले बनाए उसको इस तरह से। सेक इनवर्स क्या करें, एक्स की जगह पर tan थीटा पुट करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, तो यह क्या हो जाएगा सेक इनवर्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखें, पहले था cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह अब पहली बात तो यह है कि अंश हर में है और हर अंश में है। अब देखें यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस कॉमन ले लें, सेक इनवर्स माइनस कॉमन लेंगे तो इसको सीरियल से कर दें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अंश में होता है तो cos 2 थीटा अंश में होता है, और यहाँ पर हर में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इसको, 1 बाई cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यह थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बराबर सेक इनवर्स माइनस इसकी जगह पर लिखा जाएगा 1 बाई cos 2 थीटा। तो यह सॉल्व होगा तो सेक इनवर्स माइनस सेक 2 थीटा। अब इस माइनस को अंदर ले जाना पड़ेगा। कैसे अंदर जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में सेक नेगेटिव होता है तो इसको लिखेंगे सेक इनवर्स, यह सेक में ही रखना भी है और नेगेटिव साइन भी हटाना है, तो वह होता है सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। वही लिख देंगे तो सेक पाई माइनस 2 थीटा। यही फार्मूला लगाएंगे, तब क्या होगा, इस सेक से यह सेक खत्म हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। अब थीटा का मान रख दें तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब जिसका मान निकालना है उसका मान निकालें, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस एक्स इनवर्स अपॉन एक्स माइनस एक्स इनवर्स इज इक्वल टू, अब इसका मान हम लोग यह लाए हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई का 0 हो जाएगा और 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स एक्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब इसको सरल करेंगे तब क्या हो जाएगा, बराबर माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब पांचवा सवाल देखते हैं।
5वें सवाल में करा cos इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स अपॉन एक्स प्लस एक्स इनवर्स, एकदम सेम पिछले सवाल की तरह से है। तो cos x माइनस 1/x बटे x प्लस 1/x, इसको सॉल्व करेंगे तो यह cos इनवर्स है, यह cos इनवर्स है। cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इससे यह कट जाएगा तो बराबर बचेगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर फिर से लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यह क्या हो जाएगा cos इनवर्स tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से माइनस कॉमन ले लें तो cos 2 थीटा की तरह से हो जाएगा बराबर cos इनवर्स माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस, यह cos 2 थीटा का फार्मूला है। अब फिर इस माइनस को हटाना पड़ेगा, तो cos दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव होता है, तो cos 180 माइनस थीटा का फार्मूला लगाएंगे, तो cos इनवर्स cos पाई माइनस 2 थीटा, यहाँ पर यह दोनों कैंसिल हो जाएगा बराबर पाई माइनस 2 थीटा। आप लोग पढ़े हैं cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos 2 थीटा होता है, उसी फार्मूले का यूज किए हैं। यहाँ पर इस माइनस को हटाने के लिए ऐसे लिखे हैं। अब क्या करें, पाई माइनस 2 थीटा का मान यहाँ पर थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दें, d/dx ऑफ cos इनवर्स x प्लस एक्स इनवर्स अपॉन x माइनस एक्स इनवर्स, यह बराबर हो जाएगा d/dx ऑफ पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा पाई का, और माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब छठवां देखते हैं। छठवें सवाल में कह रहा है tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स पर 3/2, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें। यह लिखा जा सकता है tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स बटे 1 प्लस रूट एक्स इंटू एक्स, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब हम लोग क्या करें, सपोज करें लेट रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan अल्फा, यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स, और x इज इक्वल टू tan बीटा, दिस इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। कितना हो जाएगा, यह दोनों मान वहाँ पर पुट करें तब क्या होगा, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स बटे एक्स प्लस एक्स पर 3/2। इसके जगह पर यह यहाँ पर सपोज किया जाएगा, पुट किया जाएगा तब क्या होगा, tan इनवर्स tan अल्फा माइनस tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा।
यह सॉल्व होकर हो जाएगा tan इनवर्स tan अल्फा माइनस बीटा। यह दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से बचेगा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा और बीटा का मान रख दें। अल्फा का मान है tan इनवर्स रूट एक्स माइनस बीटा का मान है tan इनवर्स एक्स। अब जो दिया गया सवाल है उसको लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स पर 3/2। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्स रहता तो हम लोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पर रूट एक्स दिया है इसलिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर हाफ माइनस इसका, यह तो फार्मूले की तरह से है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा सॉल्व करें इसको। एक्स पर 1/2 का डिफरेंशिएशन बहुत बार कर चुके हैं, यह आता है 1/2 एक्स पर माइनस 1/2 बटे 1 प्लस एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो यही आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद से इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। इस रूट एक्स को नीचे लाएंगे 1/2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स, नहीं तो ऐसे लिखें 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स और रूट एक्स, यहाँ से रूट एक्स बच जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखना ध्यान से, एक्स पर -1/2 रूट एक्स हो जाएगा बटे में जाकर के, और बटे में 2 तो 2 रूट एक्स बाद में लिखे हैं और 1 प्लस एक्स बीच में लिखे हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर तो कोई चेंज ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवें सवाल में कह रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह पर वह वैल्यू पुट करना है जिससे या तो यह साइन में बदले नहीं तो कास में बदले। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, एक्स की जगह पर यदि tan थीटा रहेगा तो यह हो जाएगा 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है tan के रूप में, तो यही पुट करेंगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यह हो जाएगा यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको देखें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखा साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 2 थीटा बचेगा तो डी बटे डी एक्स ऑफ 2 थीटा की जगह पर tan इनवर्स एक्स 2 × 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से 8वां सवाल है। 8वें सवाल को ज़रा देखा जाए तो 8वें सवाल में जो दिया गया है tan इनवर्स काट एक्स प्लस कोसेक एक्स। पहले इसको सॉल्व करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में करना देखा कैसे में बदल रहा है। tan इनवर्स क्या यह tan में बदल सकता है, तो यह होगा साइन कास में बदलना, कास एक्स बटे साइन एक्स बटे 1/sin एक्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस कास एक्स बटे साइन एक्स। तो देखें tan इनवर्स, अब एक कई उपाय बचा है, कास 2 थीटा और साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाना। तो 1 प्लस कास 2x कास 2 थीटा का वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें
-1 आता है, तो 2 cos स्क्वायर x/2 -1 अपॉन, यहाँ पर 2 sin थीटा लगा रहे हैं, 2 sin x/2 इंटू cos x/2, तो बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इससे यह कट जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 बटे 2 sin x/2 इंटू cos x/2। जब इसको सॉल्व किया जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और cos के घात से एक घात कट जाएगा, बराबर tan इनवर्स काट x/2। अब यह tan में आया या काट में आया, तो tan इनवर्स tan π/2 माइनस x/2 बराबर π/2 माइनस x/2। इसको सॉल्व किए हैं तो इतना आया, तो इसको डिफरेंशिएट करें या तो इसको डिफरेंशिएट करें, बात बराबर है। अब लिखेंगे d/dx ऑफ tan इनवर्स काट x प्लस कोसेक x बराबर d/dx ऑफ π/2 माइनस x/2। तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह 0 हो जाएगा या -1/2 हो जाएगा, बराबर -1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 11 देखते हैं, 9 देखते हैं, d/dx ऑफ tan इनवर्स 4√x बटे 1 माइनस 4x। अब यहाँ पर क्या करें, इसको tan में बदलने के लिए 2√x बराबर tan थीटा पुट कर दें, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2√x। जरा देखें 2√x बराबर tan थीटा पुट करने पर होता क्या है, क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ tan इनवर्स 2√x, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस 2। यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दें, d/dx ऑफ tan इनवर्स 2 इंटू 2√x बटे 1 माइनस 2 इंटू 2x बचेगा, और 2x को लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक लाइन और सॉल्व कर लें उसको, तब यह क्या हो जाएगा, बराबर d/dx ऑफ tan इनवर्स 2 इंटू 2√x बटे 1 माइनस, इसको लिखा जा सकता है 2√x का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्या करें, लेट 2√x बराबर tan थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2√x। अब इसका वैल्यू देखें, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ tan इनवर्स 4√x बटे 1 माइनस 4x। यह हमारा सवाल था और इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो यह हो जाएगा d/dx ऑफ tan इनवर्स 2 tan थीटा, इसके जगह tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए tan 2 थीटा का फार्मूला है, तो d/dx ऑफ tan इनवर्स tan 2 थीटा, तो बराबर हो जाएगा d/dx ऑफ 2 थीटा, तो d/dx 2 इंटू थीटा का मान tan इनवर्स 2√x, डिफ्रेंशिएट कर दें तो 2 बाहर हो जाएगा, 1/1 प्लस 2√x का होल स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ 2√x को लिख दे रहे हैं 1 पर हाफ, x पर हाफ। तो अब जरा देखेंगे क्या हो जाएगा, 2/1 प्लस या 4x हो जाएगा, और इसको
एक 2 यहाँ पर है तो गुणे में 2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आएगा 1/2 x पर माइनस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। अब x पर हाफ को नीचे लाएंगे तो यह हो जाएगा 2/1 प्लस 4x और √x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, या क्वेश्चन नंबर 10 को जरा देखें। x पर 1/3 और a पर 1/3 अपान 1 माइनस x पर 1/3 और a पर 1/3, यह tan a प्लस b के फार्मूले से मैच कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट x पर 1.5 इज इक्वल टू tan अल्फा, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x पर 1/3 और a पर 1/3 इज इक्वल टू tan बीटा, दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स a टू द पावर 1/3। तो tan इनवर्स इसकी जगह पर होगा क्या, x पर 1/3 प्लस a पर 1/3 बटे 1 माइनस x पर 1/3 इंटू a पर 1/3। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जगह की कमी है इसलिए थोड़ा सा घना लिख रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। बराबर tan इनवर्स, यह क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, यह हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे। tan इनवर्स x पर 1/3 प्लस tan इनवर्स a पर 1/3। अब दिए गए सवाल को लिखें। हमारा दिया गया सवाल है d/dx ऑफ tan इनवर्स x पर 1/3 प्लस a पर 1/3 अपान 1 माइनस x पर 1/3 इंटू a पर 1/3, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको d/dx ऑफ tan इनवर्स x पर 1/3 प्लस tan इनवर्स a पर 1/3। क्या देखिए, tan इनवर्स x का फार्मूला लगा देंगे 1/1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएट करेंगे। अब x रहता तो हम लोगों का डिफरेंशिएशन हो जाता, लेकिन यहाँ पर x पर 1/3 है इसलिए x पर 1/3 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे और यह नियतांक है 0 हो जाएगा। तो 1/3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/3 x पर माइनस 2/3 बटे 1 प्लस x टू द पावर 2/3। अब क्या करें, 1 नीचे लाइन घात प्लस हो जाएगा 3 x टू द पावर 2/3 और ब्रैकेट में 1 प्लस x टू द पावर 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा।